सब्सक्राइब कीजिए जीएम एकेडमी को और घंटे को दबा दीजिए फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीडियो सॉल्यूशन सीरीज। आज का वीडियो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, तो यहाँ पर हमें क्या ऑर्डर पता करना है कि यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, कि यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हमें पता करना है। तो ऑप्शन पहला जो क्वेश्चन है वो ए में देखते हैं। तो यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, CH2 के साथ में दो ग्रुप जुड़े हुए हैं। ये क्या है, एस्टर। यहाँ पर एक कार्बोनिल है। यदि इसको मैं एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखूँ तो ये क्या होगा, एक्सटेंडेड फॉर्म में हमारे पास ये एक्सटेंडेड फॉर्म में इस तरह से आएगा कि CH2 के साथ में यहाँ पे जुड़ा हुआ एक ग्रुप C डबल बॉन्ड O C2H5 या ET हम लिख सकते हैं डायरेक्टली, या C डबल बॉन्ड O ET इस तरह से। तो ये जो ग्रुप है ये एज ए -M ग्रुप ट्रीट करेगा यदि हम हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करेंगे, और ये जो ग्रुप होगा ये क्या होगा, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होगा। ठीक, अब यहाँ पर भी ऐसा देखें कि यहाँ पर किस तरह से आएगा, CH2 इसके साथ में दो ग्रुप जुड़े हुए हैं, C डबल बॉन्ड O C2H5, देन यहाँ पर जुड़ा होगा C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या होगा, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, देन C डबल बॉन्ड O CH3, नेक्स्ट है ये RC ट्रिपल बॉन्ड CH। तो एसिडिक स्ट्रेंथ पता करनी है तो उसके लिए क्या करेंगे कि H को हम रिमूव करेंगे। H को रिमूव करने के बाद में जो एनायन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी चेक करेंगे। तो H को यहाँ पे रिमूव किया तो एनायन बनेगा यहाँ पे। एनायन की स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पे कौन से ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये -M -I ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर भी ये जुड़ा हुआ है, दो -M -I ग्रुप, और ये भी दो -M -I ग्रुप। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे ही नेगेटिव चार्ज बनेगा वो रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करेगा, यहाँ पे भी रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करेगा, बट यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वह कोई रेजोनेंस नहीं होगा, बस ये sp कार्बन ही होगा। तो सबसे लीस्ट स्टेबल एनायन जो होगा वो यहाँ पर होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर लिखेंगे अपन, कि एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर लिख रहे हैं उसमें सबसे लीस्ट पोजीशन पे आएगा ये। यदि इसको हम नंबरिंग कर दें कि ये 1 नंबर है, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, तो हमारे पास सबसे लीस्ट एसिडिक कौन सा हो जाएगा, 4। अब हमारे पास जो भी ये दिए हुए हैं इनके एसिडिक स्ट्रेंथ पता करनी है। तो रेजोनेंस जो हो रहा है वो तो सब में सेम ही हो रहा है, दो बार होगा, बट यहाँ पर यदि -I का ऑर्डर देखें कि जो -I का होगा वो क्या होगा, कि -I किस ग्रुप का ज़्यादा होता है, COCH3 का -I जो होगा एस्टर से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यदि -I क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है -I और -M की, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है +I और +M की। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि दो एस्टर ग्रुप है और यहाँ पर एक कीटोन और एक एस्टर ग्रुप है, और यहाँ पे दो कार्बोनिल ग्रुप है। तो कार्बोनिल ग्रुप की -I ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी थर्ड की, देन यहाँ पर सेकेंड, देन यहाँ पर फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट जो है वहाँ पर एस्टर है दोनों तरफ, और यहाँ पर सेकेंड में क्या है, एक बार कीटोन और एक बार एस्टर है जो, और थर्ड ऑप्शन में क्या है, दोनों के दोनों ही कीटोन है। तो यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ जो हो जाएगी वो हो जाएगी 3 to 1 4। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बी के केस में यदि हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, जैसे H+ यहाँ से रिमूव किया तो क्या बनेगा, यहाँ पे RCH- और NO2। ठीक है, यहाँ पर यदि H+ रिमूव करते हैं तो ये क्या बनता है, H डबल बॉन्ड O एंड CH2-। ठीक है, यहाँ पर रिमूव करेंगे तो CPH क्या है, बेंजीन रिंग, जो C6H5 है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर लग जाएगा। यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O CH2 नेगेटिव। तो जैसा कि हमने अबव देखा था कि ये जो रूल है, इस रूल के हिसाब से -I का ऑर्डर यदि हम देखें तो -I सबसे ज़्यादा किसका होगा, SO2R का। यहाँ पर जो ये वाला ग्रुप दिया हुआ है, इसको हम डिफरेंट कलर से यूज़ कर लेते हैं, SO2R का। देन हमारे पास होगा NO2 का, देन C डबल बॉन्ड O R का, देन PH का। तो ये -I का ऑर्डर होगा, उसी हिसाब से एनायन की जो होगी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी इसकी। तो यहाँ पर यदि इसको भी मैं नंबरिंग दे दूँ कि यहाँ पर 1 2 3 और 4, तो हमारे पास जो एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ कहाँ पे होगी, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो सबसे ज़्यादा हो जाएगी सेकेंड, देन इसके बाद में हो जाएगा फर्स्ट, इसके बाद में हो जाएगा फोर्थ, एंड देन थर्ड। तो इस तरह से एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी हम यहाँ लिख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन सी में हमारे पास है कि यहाँ पर CH2 के साथ में 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो जैसे ही H प्लस रिमूव करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज बनाना है, तो यहाँ से 2 CN ग्रुप जुड़े होंगे। यहाँ पर देखूँ मैं तो इस नेगेटिव चार्ज से यहाँ पर 2 NO2 ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर यदि नेगेटिव चार्ज हटाते हैं तो क्या बनेगा, नेगेटिव यहाँ पर, जो कि ये कार्बन क्या है, sp कार्बन है। यहाँ पर मैं देखूँ तो नेगेटिव चार्ज कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा RCH माइनस C डबल बॉन्ड OC2H5। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो CN है और NO2 है, दोनों के दोनों ही ग्रुप क्या है, ये माइनस है माइनस आई दोनों ही है। ठीक है, तो रेजोनेंस तो इनमें रेजोनेटिव स्ट्रक्चर तो सेम बनेंगी, बट यहाँ पर यदि माइनस आई का ऑर्डर देखें अपन, माइनस आई में NO2 का जो होगा माइनस आई वो CN से ज़्यादा होता है, तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखें, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखें तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसी होगी, सेकेंड की, देन फर्स्ट की, क्योंकि ये जो ग्रुप्स हैं ये क्या है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप भी है, कि मिडिल में कार्बन है और दोनों तरफ क्या है, माइनस M ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इन तरह के ग्रुप को क्या कहते हैं अपन, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप भी कहते हैं। तो सेकेंड देन फर्स्ट। अब हमारे पास यहाँ पे है कि नेगेटिव चार्ज sp कार्बन पे है और यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज है ये रेजोनेंस में जा रहा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एस्टर है जो कि खुद ही सेल्फ रेजोनेंस होता रहता है, तो ये इतना नेगेटिव चार्ज इसमें रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बट स्लाइटली पार्टिसिपेट करेगा और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो हो जाएगा sp2। बट जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है sp कार्बन की वो sp2 कार्बन से ज़्यादा होती है, तो sp कार्बन पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा। यदि ऐसा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी, थर्ड की, क्योंकि यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो sp कार्बन पर मिल रहा है हमें, तो यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगी थर्ड की पहले और फिर फोर्थ की। तो इस तरह से ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में डी में हम देखते हैं, इसमें हमारे पास जो दिया गया है कि जैसे हाइड्रोजन रिमूव करेंगे यहाँ से तो यहाँ पर बनेगा नेगेटिव, यहाँ पर रिमूव करेंगे तो यहाँ पर बनेगा नेगेटिव, यहाँ पर रिमूव किया तो नेगेटिव, यहाँ पर रिमूव किया तो ये नेगेटिव। ठीक है, इसको रिमूव करने के बाद में ये जो कंपाउंड बना हमारे पास ये क्या बनेगा, एरोमेटिक बनेगा। ठीक है, यहाँ पर ये कंपाउंड क्या बनेगा, ये नॉन एरोमेटिक बन जाएगा। अब यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि यहाँ पे सल्फर क्या है, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल भी है, वैकेंट डी ऑर्बिटल भी है और यहाँ पे लोन पेयर भी है, तो ये दोनों की तरह बिहेव करता है, प्लस M की तरह भी और माइनस M की तरह भी। तो बट यहाँ पर तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये रेजोनेंस करेगा, यदि नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज भी हो सकता है और अनस्टेबलाइज भी हो रहा है। बट यहाँ पर देख रहा हूँ मैं तो यहाँ पर ओनली पॉसिबिलिटी क्या है, माइनस M की, कि माइनस M और माइनस I ही शो करेगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबिलिटी हो, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर CH2 ये माइनस M ओनली की वजह से सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो यहाँ पर फोर्थ नंबर की सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। अब यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन दिया गया है, थर्ड ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पे प्लस M भी शो कर रहा है और माइनस M भी शो कर रहा है, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पर देख रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज की वजह से एरोमेटिसिटी गेन हो रही है, तो सेकंड नंबर पर हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट। देन हमारे पास यहाँ पे एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, एक थोड़ा रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करने वाला कंपाउंड है, लाइक इसको हम देख लेते हैं इस तरह से, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर ये रेजोनेंस कर सकता है वैकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से। यहाँ पर नॉन एरोमेटिक का कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, 9 जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो रेजोनेंस होगा उसे हम क्या बोलते हैं, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। ठीक है, तो यहाँ पर जो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, देन हो जाएगा सेकंड। तो इस तरह से एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अपन लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, रैंक इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ। तो बेसिक स्ट्रेंथ का यहाँ पर अपन ऑर्डर पता करना है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए में हमारे पास यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और ये जो अमाइन है ये प्राइमरी अमाइन है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर ये सेकेंडरी अमाइन है और ये दोनों जो लोन पेयर है ये लोकलाइज्ड है। यहाँ पर ये लोन पेयर जो है ये डी लोकलाइज्ड है, यानी रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहा है और ये अमाइन नहीं है, ये है एमाइड। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होगी, बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा वो होगा बी का, क्योंकि सेकेंडरी अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन पे 2 प्लस आई ग्रुप जुड़े होते हैं तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है। बेसिक स्ट्रेंथ को कैसे डिनोट करते हैं कि लोन पेयर इजीली डोनेट कर पाए, और प्लस आई ग्रुप क्या करते हैं, इसके डोनेशन टेंडेंसी को इंक्रीज करेंगे बाय गिविंग इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर।
और प्राइमरी एमाइन की बाद में हो जाएगी क्योंकि लोकलाइज्ड है, तो पहले बी हो जाएगा सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ, फिर ए हो जाएगा, देन सी। ठीक है, इसी प्रकार आप बी ऑप्शन देखते हैं, तो बी ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पर ये लोन पेयर है, इसके साथ रेजोनेंस हो रहा है, तो रेजोनेंस एक बार ऐसा हुआ, एक बार इस तरफ से, तो यहाँ पर रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कितनी बनेंगी, 2 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगी। यहाँ पर भी डीलोकलाइज ही हो रहा है, तो यहाँ पर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, तो यहाँ पर कितने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगी, ओनली 1 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर इस नाइट्रोजन पे कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा, ये लोकलाइज्ड है, ये लोकलाइज्ड लोन पेयर है। ठीक है, यहाँ पर लोकलाइज्ड लोन पेयर है, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी और ये सेकेंडरी एमाइन भी है। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर यदि हम देखें तो सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी डी की। अब इसके बाद में जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी, अब सब जगह रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो जहाँ पर लोन पेयर सबसे ज़्यादा डीलोकलाइज्ड होगा वहाँ पर वो डोनेशन के लिए अवेलेबल सबसे लीस्ट होगा, तो वहाँ की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे लीस्ट होगी, तो यहाँ पर लीस्ट बेसिक स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इन कंपैरिजन में किसकी ज़्यादा होगी, जिसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे कम है। तो डी के बाद में हमारे पास यहाँ पे होगी सी, देन ए, देन बी। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर इस तरह से हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सी ऑप्शन। तो सी में हमारे पास जो दिए गए वो दिए गए इस तरह के कंपाउंड कि यहाँ पर जो प्रोटोनेशन कराओगे, यदि ये जो नाइट्रोजन साइट है ये जस्ट मोस्ट बेसिक है, यहाँ पर यदि प्रोटोनेशन कराया तुमने और हाइड्रोजन जोड़ दिया तो पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा, नाइट्रोजन पे। अब इस नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पर कौन से ग्रुप जुड़े हुए, ये रेजोनेंस के थ्रू इसको स्टेबलाइज करेंगे, ये भी रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज करेंगे। तो आफ्टर प्रोटोनेशन यदि कैटायन जो बन रहा है वो स्टेबल बन रहा हो तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। और इसको जनरली अपन क्या बोलते हैं, ग्वानिडीन डेरिवेटिव भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों का क्या लग रहा है, प्लस एम लग रहा है, जो कि कैटायन को स्टेबलाइज कर रहा है। इसी तरह से यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी प्रोटोनेशन कराने के बाद में कैटायन जो बन रहा है उसको ये एक बार रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, यहाँ पर इसकी वजह से कोई रेजोनेंस नहीं होगा। यहाँ पर देखें तो आफ्टर प्रोटोनेशन यहाँ पर भी रेजोनेंस होगा और यहाँ पर भी ये भी इसकी प्लस एम की तरह बिहेव करेगा, ये दोनों प्लस एम की तरह बिहेव नहीं करेंगे। अब प्लस एम ऑर्डर में यदि पता करें तो प्लस एम में NH2 का प्लस एम OH से ज़्यादा होता है, क्योंकि जैसे ही ये अपना लोन पे डोनेट करेगा तो इस पर क्या आएगा, चार्ज NH2 प्लस, और इस पर क्या आएगा OH2 प्लस। और पॉजिटिव चार्ज हाईली स्टेबल किस पे होगा कंपैरेटिवली, नाइट्रोजन पे, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है, तो इसका प्लस एम ज़्यादा होगा, तो ये ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ का यदि अपन ऑर्डर लिखें तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर सबसे ज़्यादा जो होगा वो होगा ए में। यहाँ पर 2 NH2 की वजह से प्लस एम लग रहा है, फिर हो जाएगा इसके बाद में सी में, यहाँ पे एक NH2 और एक OH की वजह से। देन हमारे पास बी ऑप्शन है जिसमें एक NH2 से और एक CH3 से, और फिर डी में यहाँ पर कोई भी रेजोनेंस नहीं हो रहा है, यानी जो भी कैटायन बनेगा वहाँ पर जो की स्टेबिलिटी होगी वो सिर्फ प्लस आई की वजह से होगी, रेजोनेंस की वजह से नहीं होगी, तो ये लीस्ट बेसिक हो जाएगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारे पास सबसे लास्ट में हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हमें पता करना है, तो क्या करेंगे, H रिमूव करेंगे, नेगेटिव बनेगा, यहाँ पर रिमूव किया नेगेटिव बना, यहाँ पर रिमूव किया नेगेटिव बना। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल एनायन जहाँ पर होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर देखूँ तो ये सबसे ज़्यादा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, यहाँ पर सिर्फ एक ही बार रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पर कोई रेजोनेंस पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है, नो रेजोनेंस। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ के बेसिस पे अपन यदि बोलें कि एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होगी, तो यहाँ पर होगी बी की, क्योंकि यहाँ पर मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होगा। तो बी, देन हमारे पास होगा ए, देन सी। तो इस तरह से एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये हो जाएगा। बी ऑप्शन में देखते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए H को रिमूव किया, नेगेटिव चार्ज बना, यहाँ पर भी नेगेटिव बना दिया और यहाँ पर भी नेगेटिव बना दिया। ठीक है, अब नेगेटिव तो बना दिया, अब यहाँ पर जो NH2 ग्रुप है ये क्या है, प्लस एम और माइनस आई ग्रुप है, तो प्लस एम जो होगा माइनस आई से ज़्यादा डोमिनेट करेगा। वैसे ही OCH3 का भी प्लस एम डोमिनेट करेगा माइनस आई से। और इसके अलावा यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है, CF3 दिया हुआ है, ना कि CH3। CF3 मेटा पोजिशन पे दिया हुआ है, तो इसका जो होगा माइनस आई ओनली ये शो करेगा, ओनली माइनस आई। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एनायन की स्टेबिलिटी जो होती है
एनायन की स्टेबिलिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, -m और -i ग्रुप के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है +m और +i के। तो यहाँ पर +m ग्रुप डोमिनेंट है तो ये इसकी स्टेबिलिटी को घटाएंगे। अब +m का यदि मैं ऑर्डर लिखूँ तो किसका +m ज़्यादा होता है, NH2 का OCH3 से। तो NH2 जो होगा वो ज़्यादा अनस्टेबल करेगा, तो इसमें ये वाला एनायन ज़्यादा स्टेबल होगा बजाय इसके। तो यहाँ पर यदि एसिडिक स्ट्रेंथ का मैं ऑर्डर लिखूँ तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी C की, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो सिर्फ -i शो कर रहा है, जो कि सबसे ज़्यादा स्टेबल करेगा एनायन को। देन हमारे पास B और A में हमारे पास कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा, B, क्योंकि इसका जो एनायन है वो कंपेरेटिवली स्टेबल है। देन A, फिर A हो जाएगा। तो इस तरह से एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा C, देन B, देन A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर C है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा जैसे है, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या करते हैं, H को रिमूव करते हैं, नेगेटिव चार्ज को देखते हैं। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेबल एनायन जो देखना है उसके लिए क्या है, ग्रुप्स जुड़े होने चाहिए। तो सबसे पास में वाले ग्रुप्स में कंपेरिजन कर लेते हैं। पहले ही कार्बन पे यहाँ पे ग्रुप जुड़े हुए हैं, फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, ब्रोमीन। तो फ्लोरीन का -i सबसे ज़्यादा है। यदि -i का ऑर्डर लिखूँ मैं तो फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ एनायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का यदि मैं ऑर्डर लिखता हूँ तो यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा हो जाएगी A की। अब कंपैरिजन करूँ मैं B और C में, तो यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पे तो सेम है B भी, सेकेंड कार्बन पे जैसे क्योंकि डिस्टेंस पे भी धीरे धीरे, तो यहाँ पे क्लोरीन है और फ्लोरीन है, तो किसका ज़्यादा होगा, फ्लोरीन का क्लोरीन से ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे मोर -i लगेगा कंपेरेटिव टू हियर। सो ज़्यादा स्टेबल एनायन बनेगा यहाँ पे, तो B, देन C। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट D देखते हैं। D में हमारे पास यहाँ पर जो ग्रुप एसिडिक H कौन सा होगा, जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेबल एनायन का फॉर्मेशन हो, तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है इसे हम रिमूव करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज बनेगा वो रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करेगा दोनों तरफ, और ये जो ग्रुप हो जाएगा इसको हम एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो कार्बन और यहाँ पर ये +i भी शो करेगा इस पे। ठीक है, यहाँ पर एक +i की तरह भी बिहेव कर रहा है ये नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर देखें तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करेगा, पर कोई +i नहीं है। यहाँ पर यदि देखें तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज सिर्फ इसके साथ है, तो ये भी एक एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है। तो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप की सिंपल इससे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। अब यहाँ पर देखें तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर होगा। ठीक है, तो इन दोनों में यदि कंपैरिजन करूँ मैं, A और B सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, बट A में हमारे पास यहाँ पर एक +i ग्रुप भी जुड़ा हुआ है और B में हमारे पास कोई भी +i ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा जो होगी वो B की होगी, देन A की होगी। अब A की ज़्यादा होती है C से, क्योंकि यहाँ पर 2 -m ग्रुप जुड़े हुए हैं, जबकि यहाँ पर एक ही -m ग्रुप जुड़ा हुआ है डायरेक्टली। अब C और D में हम कंपेरिजन करना चाहें तो यहाँ पर नेगेटिव रेजोनेंस में जा रहा है और एक -m ग्रुप है। सिमिलरली यहाँ पर भी नेगेटिव रेजोनेंस में जा रहा है और एक ही -m ग्रुप है, बट यहाँ पर एक +i ग्रुप भी जुड़ा हुआ है जो कि कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर रहा है, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ की थोड़ी लेस होगी। तो यहाँ पर पहले हो जाएगा C, देन D हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं E में। तो यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ पता करनी है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से निकलेगा, जो हाइड्रोजन होगा वो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, तो यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज यहीं पे लगेगा, फिर यहाँ पर, तो ये सिर्फ एक ग्रुप -m जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी दोनों तरफ जुड़े हुए हैं। ठीक है, दोनों तरफ क्या है, कीटोन -m ग्रुप है, और यहाँ पर एक तरफ ये और एक तरफ ये एस्टर ग्रुप है। ठीक है, तो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप तो दोनों के दोनों ही हैं, ये वाले और ये वाला, A और B। बट यदि -i का ऑर्डर में लिखता हूँ तो -i में किसका ज़्यादा होता है, जो कीटोन का -i होता है वो एस्टर से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर एक ग्रुप एस्टर है, एक कीटोन है, यहाँ पर दोनों कीटोन है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होगी, जिसमें दोनों तरफ कीटोनिक ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो एनायन सबसे ज़्यादा स्टेबल यहाँ पर होगा, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ B यहाँ पे हो गई। देन एक्टिव मिथाइलिन तो है ही, तो B के बाद में A, देन यहाँ पर C। अब C हमारे पास क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही ग्रुप जुड़ा हुआ है -i, और A ऑप्शन में हमारे पास 2 -m ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट F क्वेश्चन देखते हैं। इसमें A ऑप्शन है, इसमें हाइड्रोजन को जैसे ही रिमूव किया तो नेगेटिव चार्ज यहाँ बनेगा। अब नेगेटिव चार्ज का यदि हम रेजोनेंस कराते हैं तो रेजोनेंस कराने के बाद में
एक और जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी इसकी, वो बनेगी कुछ इस तरह से, ये नेगेटिव बन जाएगा। तो ये जो नेगेटिव बना, ये जो रिंग है ये एरोमेटिक है, ठीक है। और यदि यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो यह भी नेगेटिव बनेगा, तो ये भी एक रिंग एरोमेटिक बन जाएगी, ठीक है। यदि इसको रिमूव करते हैं तो नेगेटिव चार्ज ये यहाँ से यहाँ आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, इस तरह से आ जाएगा, एक इस तरह से यहाँ पे ये रेजोनेंस हो गया और यहाँ पर नेगेटिव बनेगा। तो ये जो रिंग हो जाएगा, ये रिंग नॉन एरोमेटिक बन जाएगा। तो एनायन सबसे ज़्यादा स्टेबल कहाँ पे होगा, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एरोमेटिक ही बन रहा है प्लस एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी हमें मिल रही है। एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रही है तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी भी यही होगी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा जो होगी वो होगी ए में, देन बी में, क्योंकि यहाँ पर एरोमेटिक बन रहा है और यहाँ पर जो कंपाउंड बन रहा है आफ्टर डिप्रोटोनेशन वो हो रहा है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, तो सबसे कम हो जाएगी सी की। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 14, अरेंज द हाइड्रोजन्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर हाइड्रोजन्स को रिमूव करना है और उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ पता करनी है। तो यहाँ पर जैसे इस हाइड्रोजन को रिमूव किया तो नेगेटिव यहाँ बनेगा, इसको रिमूव किया तो नेगेटिव यहाँ बनेगा, इसको रिमूव किया तो नेगेटिव यहाँ बनेगा। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है डीलोकलाइज एक बार ऐसे, फिर ये नेगेटिव इधर और फिर ये सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन में होगा, तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी भी यहीं पे होगी। तो यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो मैं देखूं तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर यहाँ पे कोई किसका हो जाएगा, बी का। और यदि इसी को मैं एक्स्ट्रा में अलग से देखूं, यदि ये O माइनस ऐसा है, ठीक है, बाकी ये OH इधर है और यहाँ पर ये OH इधर है, तो ये रेजोनेंस में कैसे जाएगा, ए वाला ये इस तरह से जाएगा, एक ही बार जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर बी के बाद आ जाएगा ए। और थर्ड ऑप्शन जो सी का देख लेते हैं, सी ऑप्शन में क्या है कि यहाँ पर O के HC को रिमूव किया तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बनेगा, यहाँ पर कोई भी रेजोनेटिव पार्ट्स की वजह से एनायन की स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, तो सबसे लीस्ट एसिडिक जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कुछ इस तरह का होगा। नेक्स्ट देखते हैं बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन में भी हमारे पास क्या है कि यहाँ पर HA रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ रहा है, एक बार ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ रहा है, बाकी सी और डी में कार्बन पे नेगेटिव आ रहा है। तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, तो कार्बन वाले पहले कंसिडर करेंगे। तो पहले कार्बन वाले कंसिडर करते हैं अपन। तो यदि मैं एक ऑप्शन का एनायन बनाता हूँ तो ये ऑप्शन का जो हमारे पास एनायन होगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे O माइनस बन जाएगा, ये OH, ठीक है, बाकी ऐसे ही रह जाएगा। इसके बाद में बी ऑप्शन का जो देखते हैं एनायन, बी ऑप्शन के एनायन में क्या होगा कि यहाँ पे हो जाएगा O माइनस, देन यहाँ पर क्या हो जाएगा OH, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऑब्जर्व करें तो कोई डिफरेंस अपने को दिख रहा है। सॉरी स्टूडेंट्स, इसमें आपको क्वेश्चन में करेक्शन करना है कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन में फ्लोरीन भी ऐड करना है। यहाँ पर इस कार्बन पे 2 फ्लोरीन भी एडेड है, ठीक है, 2 फ्लोरीन एडेड है, तो हम इनको क्वेश्चन में भी ऐड कर लेते हैं कि यहाँ पर 2 फ्लोरीन, यहाँ पर भी 2 फ्लोरीन ऐड है, ठीक है। अब जो फ्लोरीन होता है वो क्या शो करता है, -I शो करेगा। अब यहाँ पर जो ये -I ग्रुप है ये जस्ट पास में नियरर है, तो डिस्टेंस डिपेंडेंट होते हैं, तो यहाँ पर ये डोमिनेंट होगा, मोर डोमिनेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी, ए और बी में से, क्योंकि यहाँ पर तो -I ग्रुप दूर है, तो ए और बी में एसिडिक स्ट्रेंथ ए की ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल एनायन बनेगा, देन बी, ठीक है। इसी तरह से हम दूसरे ऑप्शंस को स्टडी करें, जैसे कि सी ऑप्शन जो H, यदि हम HC को रिमूव करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, HC को रिमूव करते हैं अपन तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बनेगा, ये फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर भी OH है, ठीक है। डी के ऑप्शन में क्या करेंगे, वहाँ पर यहाँ पर फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, ये OH जुड़ा हुआ है और यहाँ पर ये OH जुड़ा हुआ है, नेगेटिव चार्ज कहाँ बनेगा, यहाँ पे। अब ये जो OH है -I के साथ साथ +M भी है, विच हाईली अनस्टेबलाइज दिस नेगेटिव आयन। तो यहाँ पर C और D में एनायन की स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, C की, क्योंकि यहाँ पर C के पास में -I ग्रुप भी जुड़े हुए हैं और इसके पास में कोई +M ग्रुप वाला भी नहीं जुड़ा हुआ है। तो A के बाद में हमारे पास जो एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगी वो किसकी हो जाएगी,
C then D। तो इस तरह से ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा A B C D। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। द कंपाउंड्स हुज स्ट्रक्चर, यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर दिए गए, उनको ध्यान में रखते हुए अपने को कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने। तो यहाँ पर अपन को जवाब लिखना है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, ए विच हैव कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स। तो हमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स देख लेते हैं। कार्बन कार्बन वाले डबल बॉन्ड्स कौन से, 1 है यहाँ पे, फिर 2 में नहीं है, कोई भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है यहाँ पे। जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पर है, यहाँ पर भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये इस तरह से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इन सब में। तो ये कौन कौन से है, नंबर लिख लेते हैं अपन 1 3 4 6 7 8 और 9। ठीक है, अब यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप देखना है। तो कार्बोनिल ग्रुप और वो भी कीटोन। तो कीटोन ग्रुप कौन कौन से हैं, यहाँ पे दूसरा कलर यूज कर लेते हैं। यहाँ पर कीटोन ग्रुप है, ये वाला ग्रुप है कीटोन। इसके अलावा यहाँ पर एक और कीटोन ग्रुप है, ये वाला। इसके अलावा ये तो एल्डिहाइड ग्रुप है, ये एस्टर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी कीटोन ग्रुप नहीं है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2 और 5। ठीक है, इसके अलावा विच हैव एन एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड यहाँ पर सिर्फ यहाँ पे दिया हुआ है CHO 6 ऑप्शन में, तो यहाँ पर हमने 6 लिख दिया। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर अब अपने पास डी जो क्वेश्चन है वो है एरोमेटिक रिंग कहाँ कहाँ पर है। एरोमेटिक रिंग हमारे पास ये जो रिंग है ये एरोमेटिक रिंग है, यहाँ पर ये भी एरोमेटिक रिंग है, और ये भी एरोमेटिक है, और ये भी एरोमेटिक है, और ये भी एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक रिंग हो गई यहाँ पर। तो हमारे पास ऑप्शन में एरोमेटिक रिंग कहाँ कहाँ पे आ गई, 3 4 6 7 और 9। इसके बाद में हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखने, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ कहाँ पे है, 1 में 2 में नहीं है, 3 में भी नहीं है। हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे है OH में। इसके बाद में हमारे पास एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। अब आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पर जैसे फिनॉल, ये तो फिनोलिक OH है सर, बट मतलब क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से क्या मतलब होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से मतलब होता है सिंपल डिस ग्रुप। तो फिनॉल जो कंपाउंड होते हैं वो कंपाउंड होते हैं कि OH ग्रुप एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से जुड़ा हुआ है, और उस स्पीसीज को हम क्या बोल देते हैं, फिनॉल या बेंजीन 1-ऑल, बेंजीन 1-ऑल। ठीक है, तो यहाँ पर OH ग्रुप कहाँ कहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ग्रुप जुड़ा हुआ है 6 8 और 9 पे। इसके अलावा विच हैव ईथर ग्रुप। ईथर ग्रुप हमारे पास यहाँ पर कहाँ है, 6th पोजीशन में देख रहे हैं, तो यहाँ पर ईथर ग्रुप ये है। तो यहाँ पर ओनली 6 पोजीशन ऐसी है जहाँ पर ईथर ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, विच हैव एन एस्टर ग्रुप। तो एस्टर ग्रुप के लिए हमारे पास देख रहे हैं यहाँ पर, तो एस्टर ग्रुप हमारे पास यहाँ पर देखें तो जो 7th है एस्पिरिन, उसमें ये वाला जो ग्रुप है ये एस्टर ग्रुप है। इसके अलावा किसी भी कंपाउंड में एस्टर ग्रुप हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट है एमाइड ग्रुप। एमाइड ग्रुप हमारे पास देखें तो 9 में, ये जो C डबल बॉन्ड हो NH, ये एमाइड ग्रुप होता है। तो एमाइड ग्रुप हमारे पास ओनली 9 में है। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, तो कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा होता है, C डबल बॉन्ड OH। तो C डबल बॉन्ड OH एक बार यहाँ पे है हमारे पास, और इसके अलावा हमारे पास जो देखें तो यहाँ पर एक बार यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो ओनली 4 और 7 ऑप्शन में हमारे पास COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है। Thanks for watching. Hopefully this video solution series helped you out to clear your doubts. Give this video a thumbs up if it is useful for you. If you are new to this channel, make sure to click the subscribe button and bell notification icon so you don't miss latest videos from our video solution series and education related stuff from GM Academy.